हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। और ये मेन कैंपस का इनाग्रेशन शेड्यूल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका इनाग्रेशन कब होने वाला है। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन आपको भी पता है चल रहा होगा, काफ़ी लोग का हो गया है फिजिकल वेरिफिकेशन, काफ़ी लोग का अभी बाकी है। जिनका जिनका बाकी है तो वो अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कैंपस में जो भी शेड्यूल बताया गया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले जाइएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बात कर रखा है और आप अपना शेड्यूल होप देख लिए होंगे जिनका जिनका जो डेट दिया गया था। और तो चलिए अब हम लोग ओरिएंटेशन यानी इनाग्रेशन शेड्यूल जो बोला जाता है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस दिन आपको कब जाना होगा और डेट क्या है, टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग टाइमिंग रखा गया है, तो उसी टाइमिंग में आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें मेनली क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले इनाग्रेशन में आपका मतलब यहाँ से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, पर इस दिन क्लासेस नहीं लगती है, आपका ओरिएंटेशन होता है। इसमें आपको सारा मतलब डिटेल बताया जाएगा कैंपस के बारे में। सारे मतलब कॉलेज के फैकल्टी जो भी रहेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे और आप कैंपस को एक्सप्लोर करने वाले हो, उसमें आपको सारा चीज़ों को बताया जाएगा कैसे आप अपना जो आने वाला 4 साल कैसे आप यहाँ पे बिताने वाले हो, क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन आप समझने वाले हो। यही सब चीज़ों पे बात किया जाएगा, इसीलिए ओरिएंटेशन रखा जाता है एक दिन कि आपका जो ओरिएंटेशन हो उसमें तो सारा चीज़ों को कवर हो जाए। उसके बाद आपको उसी दिन आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, कि आपका किस दिन से क्लासेस आपका चलेगी, उसमें शेड्यूल वो लोग प्रॉपर दे देंगे। उसके बाद आपका जो भी रहेगा क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएगी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सारा चीज़ें आप बन जाओगे, अपने क्लासमेट से मिलने वाले हो, जो भी आपके क्लासमेट्स होंगे तो आप सबसे इंट्रोड्यूस होगे। काफ़ी अच्छा सा रहता है ओरिएंटेशन और इनाग्रेशन शेड्यूल आप बोल सकते हो। तो आपको इनाग्रेशन शेड्यूल में डेफिनेटली जाना चाहिए और यहाँ पे जाना कंपलसरी है, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है, ऑलरेडी बोल रखा है कि अटेंडेंस इज़ कंपलसरी, तो वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है, जाना आपके लिए अनिवार्य है। तो आप अपना जो भी आउटसाइडर है तो आप अपना जो भी पैकिंग करना है कर लीजिए और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस में पहुंच जाइए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन सारे कोर्सेज़ का हम लोग जान लेते हैं। बाकी आपको जब वीडियो एंड होते होते आपका सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा और जो भी कोर्सेज़ का आपका शेड्यूल है आप अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग के बारे में। तो बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग का आपका डेट दिया गया है 10 जुलाई, ठीक है। टाइमिंग आपका जो सुबह के 6 बजे आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग दिया गया है 6 बजे, तो आप 5:30 तक आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर देना, क्योंकि आधा घंटा पहले आपको पहुँचना होता है। तो आप वहाँ पे 5:30 सुबह में पहुँच जाना। आपको जो गार्ड वगैरह होंगे आपको एंट्री दे देंगे। बाकी आप अपना एक जो भी एक्नॉलेजमेंट कार्ड हो और फीस स्लिप कार्ड हो वो रख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है वो लोग मांगे तो आप अपना वहाँ पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। और आपका बीकॉम ऑनर्स इवनिंग वालों का शेड्यूल जो दिया गया है 10 जुलाई को ही है, तो इनका टाइमिंग है शाम के 4 बजे आपको जाना है, ठीक है। तो जो टाइम स्लॉट जिनको दिया गया है उनको ही जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए जो भी लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट, जो एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट भी बोला जाता है, सारे कैंडिडेट को यही टाइमिंग पे जाना है, ठीक है। तो आप जो भी लिस्ट में एडमिशन लिए हो, टाइमिंग आपका अगर मॉर्निंग में एडमिशन लिए हो तो टाइमिंग 6 बजे ही है, और इवनिंग में लिए हो तो 10 जुलाई को शाम में 4 बजे है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं बीएमएस वालों के बारे में। तो बीएमएस वालों का जो शेड्यूल दिया गया है 10 जुलाई का ही शेड्यूल है। इनका भी टाइमिंग जो है शाम के 4 बजे है, ठीक है। तो आप शाम के 4 बजे अपना जो भी शेड्यूल दिया गया है तो वो शेड्यूल से पहले आधा घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँच जाना। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स के बारे में। तो बीए ऑनर्स का जितने भी कोर्सेस हैं एक ही टाइमिंग दिया गया है। जैसे बीए ऑनर्स का इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, सोशोलॉजी ऑनर्स है, बंगाली ऑनर्स है। बीए प्रोग्राम जो 3 साल वाला है उनका सारा जो भी बीए वाले हैं उनका एक ही दिन दिया गया है शेड्यूल, और टाइमिंग भी सेम है। 11 जुलाई को आपको दिया गया है और आपका जो टाइमिंग है सुबह के 11 बजे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बात करें बीएससी ऑनर्स के बारे में। तो बीएससी ऑनर्स में जितने भी हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स, उनका भी डेट दिया गया है 11 जुलाई को। टाइमिंग इनका रखा गया है
दोपहर के 1 बजे के करीब, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको चले जाना है, तो यही टाइम रहेगा। और काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कहाँ जाना है, तो जाहिर सी बात है आप मेन कैंपस में एडमिशन लिए हो तो मेन कैंपस में ही जाना है, ये ध्यान रखिए, वही कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। तो जो आउटसाइडर हैं अपने हिसाब से पहुंच जाइएगा, मैं कहूँगा आप कैब लेके चले जाना, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्ट अभी यूज मत करो, क्योंकि अभी आप न्यू रहने वाले हो वहाँ के। अगर वहाँ पे कोई जानने वाले हो वो तो आपको मतलब जगह से रूबरू होंगे, आप न्यू हो, ठीक है। तो आप कैब लेके ही चले जाना। कोलकाता में कैब के अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे उबर, ओला, रैपिडो वगैरह अवेलेबल है। तो आप डायरेक्ट लोकेशन सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता का ही डालिए, मेन कैंपस का, तो आप अपने हिसाब से पहुंच जाइएगा। हालांकि एड्रेस आप निकाल लीजिएगा, जो भी गूगल से एड्रेस निकाल के कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपको गेट पे ही कैब वाले उतारेंगे, ठीक है। एड्रेस का क्लियरिटी हो गया। और ये भी ध्यान रखिए सबको जाना कंपलसरी है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चले जाना, ठीक है। जो भी टाइम स्लॉट आपको दिया गया है आप चले जाना। उसके बाद जो भी लिस्ट में जिनका भी हुआ है, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, बीए का जो भी कॉम्बिनेशन हो या बीएससी का जो भी कॉम्बिनेशन हो या बीकॉम बीएमएस जो भी है, उनका जो भी लिस्ट में आपका हुआ है सारे कैंडिडेट को एक ही टाइम पे जाना है, ठीक है। तो जो टाइम दिया गया है, जैसे बीए इंग्लिश है तो फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट जिनको भी हुआ है तो 11 बजे ही जाना है, ठीक है। ये नहीं कि सेकेंड लिस्ट वाले को अलग से आएगा, ऐसा नहीं है। इनॉग्रेशन सबका साथ में ही होता है, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी। तो इनका जो डेट दिया गया है 11 जुलाई को ही डेट है, 11 बजे सुबह में 11 बजे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, उनका डेट दिया गया है 11 जुलाई को ही, टाइमिंग इनका 1 बजे दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको एमएससी मल्टीमीडिया इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उनका डेट 11 जुलाई को ही दिया गया है, टाइमिंग 11 बजे सुबह में आपको दिया गया है। तो ये होप सारा कोर्सेज़ का आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है, तो वैसे ही आपको देख लेना है। और कोर्सेज़ जो जो कोर्सेज़ में आप एडमिशन लिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसी हिसाब से आप पहुँच जाओ। मैंने आपके लिए एक जगह इकट्ठा कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं पीपीटी बनाया। क्योंकि जो लिस्ट आया वो लिस्ट जैसे सबका लिस्ट अलग अलग आया है ना, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट जो भी कोर्सेज है सबका लिस्ट के नीचे दिया गया है टाइमिंग जो इनॉग्रेशन है शेड्यूल। तो वही इनॉग्रेशन शेड्यूल था, तो मैंने सबका एक साथ इकट्ठा रख लिया ये पीपीटी में ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो जो टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग पे आप पहुंच जाओ, अटेंडेंस कंपलसरी है और मेन कैंपस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या लेके जाना है, तो आप अपना एक आधार कार्ड तो आप रखोगे ही रखोगे, आप अपना क्या करना है, एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड जो फॉर्म फिलअप करते टाइम रखे होगे उसको रख लेना। उसके बाद फीस स्लिप अपना जो भी जमा किए होगे फीस स्लिप रख लेना। हो सकता है गार्ड वगैरह आपसे मांगे तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो कि हाँ ये मेरा चीज़ है, तो वो लोग देख लेंगे। तो यही रहने वाला, बाकी गार्ड लोग को तो पहले से ही पता होगा कि हाँ इस दिन ये चीज़ें रहेंगी। तो बाकी वहाँ पे आपके सीनियर वहाँ पे मिलने वाला है, आपको काफ़ी अच्छा सा ये होगा, काफ़ी आप इंजॉय करने वाले हो, तो काफ़ी बेस्ट दिन रहने वाला है। तो आप आने वाला 4 साल अच्छे से आप इंजॉय करो, ठीक है। तो चलिए होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, बाकी कोई भी क्लियर दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इनॉग्रेशन से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो चुका है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना।